दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ इंडिपेंडेंस डे के बारे में। जैसे कि हमने जो अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेशन किया, बट अमृत महोत्सव में जो हर घर तिरंगा होना चाहिए था, क्या उसका सच में हमने पालन किया? और पालन किया भी होगा, बट क्या आपने रूल्स देखे थे? नहीं, हर घर तिरंगा वो तो सेलिब्रेशन हो गया, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कि हमने उन तिरंगों का क्या किया। और वही दिन मतलब तिरंगों के साथ जो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो कि तिरंगे के नए नियम लाए थे, क्या हमने सच में वो फॉलो किया? दोस्तों, एक्चुअली मैंने देखा कि कई बार कुछ इलाकों में मतलब आपको दिखाऊंगा, बट दोस्तों आप उसकी कंट्रोवर्सी ना करें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार उन लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि कौन सा झंडा। बट एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी हमारा झंडा जो है, देश का झंडा हमेशा ऊपर ही होना चाहिए हमारे देश में, तो क्योंकि वो हमारे देश में वही एक पहला एक झंडा है। बाकी का सब जो कि हमारे भगवा झंडा हो गया, लेकिन मुसलमानों का कुछ ग्रीन हो गया। बट मैंने दो भी जगह मैंने देखा कि दोनों का ये झंडा एक तो ऊपर था, एक तो इक्वल लेवल में था। बहरहाल कि इक्वल लेवल में भी नहीं होना चाहिए और हमारा इंडिया का झंडा नीचे भी नहीं होना चाहिए, सबसे ऊपर ही हमारा झंडा होना चाहिए। वैसे भी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे इंडियन के जो रूल्स बताए थे, फ्लैग के रूल्स, वो मैंने बताया था। दोस्तों, हमेशा ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये देखोगे तो आप मुझे इतना मतलब पछतावा हुआ कि यार क्या अभी भी हमारे इंडिया में इतनी लिटरेसी क्यों कम है, क्या ये ध्यान में नहीं था, क्या करना। और दोस्तों आप देख सकते हो इस झंडे में दो झंडे इन्होंने कैसे लगाया है कि दो मतलब उनके झंडे ऊपर लगा दिए, और जिसका झंडा मुझे जो झंडा ऊपर चाहिए था उसे नीचे लगा दिया गया है, ठीक है। और दूसरी जो फोटो में आप देखोगे कि इस फोटो में तो दोस्तों इक्वल लेवल पर लगा दिया है हिंदुओं ने। बट दोस्तों मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसकी कंट्रोवर्सी ना करें, ठीक है। बाकी के लोगों को इसकी रूल्स रेगुलेशन मालूम नहीं है, बट यह आप हमेशा जागरूक रहे दोस्तों कि जब भी हम देश हित में कोई भी काम कर रहे हो तो उस वक्त उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। और सबसे पहले स्पेशली बात करें तो हमारे देश के माने हमारे फ्लैग होगा, या फिर देश की जो भी हमारी सांस्कृतिक कला हो गई, या फिर कोई भी ऐसे कुछ पुरातत्व हो गई कि जिसका अपमानित हो, हमारे देश के हित में ना हो। देश में अगर हित में नहीं है ऐसी बातें तो ना करें, और ना ही ऐसी हरकतें करें दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी कंट्रोवर्सी ना करें। हिंदू मुस्लिम की दोनों में गलतियाँ मतलब दोनों को मालूम नहीं था, यही समझ के मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बट आपको एक गुजारिश है और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है दोस्तों। इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मिलते हैं। जय हिंद, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।